जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे हार्ज पर्वत और ब्लॉक पर्वत में अंतर क्या है। आखिरकार इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ब्लॉक पर्वत और हार्ज पर्वत में दोनों अंतर सेम समझ में आता रहता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है वो आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए। देखिए पहले क्या है कि हार्ज पर्वत क्या होता है। हार्ज पर्वत इसको कहते हैं इंग्लिश में हार्ज माउंटेन। क्या कहते हैं? हार्ज पर्वत। हार्ज पर्वत साथियों, हार्ज पर्वत क्या होता है, इसमें कोई 3 पर्वत होते हैं। कितने पर्वत होते हैं? 3 पर्वत होते हैं। 3 पर्वतों का मतलब हम बता दें। देखिए ये कोई एक पर्वत है, मान लीजिए ये कोई एक पर्वत है, ये कोई एक पर्वत है। मैं इसको समझाने के लिए आपको ये चौकोर टाइप में बना रहा हूँ। आपका ये पर्वत चौकोर नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्या है? ये कोई एक पर्वत है, पहला पर्वत है। दूसरा पर्वत है आपका, क्या है? ये दूसरा पर्वत है। तीसरा पर्वत क्या है? ये दूसरा पर्वत है। और तीसरा पर्वत आपका यहाँ पर है, क्या है? ये तीसरा पर्वत है। क्या होता है हार्ज पर्वत में? हार्ज पर्वत में जब इन दोनों के ऊपर, जब इन दोनों पर्वतों के ऊपर, जब इन दोनों 1 नंबर और 2 नंबर पर्वतों के ऊपर जब प्रेशर लगता है, क्या लगता है? प्रेशर लगता है। कोई पर्वत बड़ा भारी पर्वत है, जब ये दोनों पर्वत मान लीजिए ये एक ही ज़मीन पर हैं, क्या है? एक ही जगह पर हैं। ध्यान से देखिए, एक ही जगह पर हैं, ये एक ही जगह पर हैं। ये ऐसे बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं। किसी कारण की वजह से इस वाले पर्वत पर और इस वाले पर्वत पर भारी पर्वत का क्या हो गया? भारी पर्वत को आकर के टिक गया या रख गया। तो क्या होता है कि इन दोनों पर्वत पर 1 नंबर और 2 नंबर पर्वत पर भारी पर्वत आके रख गया और बीच वाला क्या हुआ? पर्वत उठ गया। भाई जब दो चीज़ें होंगी, मान लीजिए देखिए ये 2 चीज़ें हैं, क्या है? ये 2 पर्वत हैं, ये 2 पर्वत हैं। इसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे दोनों के ऊपर तो ये नीचे जाएंगे, लेकिन बीच वाला भाग क्या होगा? बीच वाला भाग अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, जिससे कि ये दोनों पर्वत नीचे चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये दोनों पर्वत नीचे चले जाएंगे। या तो ये कह सकते हैं आप कि ये वाला पर्वत उठ गया और ये पर्वत वहीं पर रखा रह गया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इन दोनों पर्वतों पर प्रेशर लगने के कारण यह पर्वत दोनों नीचे की ओर झुक जाते हैं। इस प्रकार से इसका रूप हो जाता है, इस प्रकार से इसका रूप हो जाता है। ध्यान से देखिए, किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से इसका रूप हो जाता है। देखिए ये है कोई पहला पर्वत है, ये दूसरा पर्वत यहाँ पर लगा, दूसरा पर्वत पर यहाँ पर प्रेशर लगा और तीसरा पर्वत क्या हुआ? तीसरा पर्वत इस प्रकार से उठ गया। तीसरा पर्वत इस प्रकार से उठ गया और यहाँ पर क्या लगा दिए? ये हम साइन लगा दिए कि ये दब गया या ये उठ गया। ये दब गया, ये उठ गया। इस प्रकार के पर्वतों को, इस प्रकार के पर्वतों को हम कहते हैं हार्ज पर्वत। क्या कहते हैं? हार्ज माउंटेन। ये बात समझ में आ गई। 3 पर्वत होंगे, क्या होंगे? 3 पर्वत होंगे, जिसमें क्या होता है कि पहला पर्वत, दूसरे पर्वत, पहला दूसरे पर्वत पर किसी प्रकार का ऊपर से दबाव लगने के कारण बीच वाला पर्वत उठ जाए, उसी को कहते हैं हार्ज पर्वत। ये बात समझ में आ गई, हार्ज पर्वत। अब बात करते हैं कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। इससे ब्लॉक पर्वत भी इसी प्रकार बनता है, लेकिन उसमें कुछ दूसरा ही चीज़ हो जाता है। देखिए इसमें दबाव लगा, लेकिन उसमें क्या होता है, यहाँ पर हम डालेंगे ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत कह सकते हैं या ब्लॉक माउंटेन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लॉक पर्वत में भी 3 ही पर्वत होते हैं। कितने पर्वत होते हैं? ये आपका पर्वत है पहला, दूसरा आपका ये पर्वत है। लेकिन क्या होता है इसमें? पहला पर्वत, दूसरा पर्वत, इसमें क्या होता है कि जमीन के प्रेशर के कारण प्रेशर का मतलब हम बात कर सकते हैं कि ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी निकलने की कहीं से जगह मिलती है, जब ज्वालामुखी निकलने का प्रयास करता है तो काफ़ी चीज़ों को बना करके छोड़ करके चला जाता है। बात करेंगे काफ़ी चीज़ों का मतलब, जहाँ पर ज्वालामुखी निकलेगा वहाँ पर आपको पहाड़ी टाइप की बनती हुई नज़र आ जाएगी। वहाँ पर समझ में आने लगेगा कि यहाँ से ज्वालामुखी फूटने वाला है। तो क्या होता है कि
कि यहाँ पर नीचे के प्रेशर के कारण, जमीन के प्रेशर के कारण देखिए ध्यान से, जमीन के प्रेशर के कारण यहाँ पर पर्वत ये दोनों हैं, फर्स्ट पर्वत दूसरा पर्वत, जमीन के प्रेशर के कारण यह तीसरा पर्वत उठ जाए। क्या हो जाए? यह तीसरा पर्वत उठ जाए। किसके कारण? जमीन के प्रेशर के कारण जब यह तीसरा पर्वत उठ जाए तो उसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या हुआ? ब्लॉक पर्वत इसको कहते हैं। किसके कारण? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार की ज्वालामुखी भी आने वाली है, कोई प्रकार से मान लीजिए कहीं जगह नहीं मिल रहा है ज्वालामुखी का, तो क्या हुआ कि यहाँ से ज्वालामुखी क्या किया कि अपना प्रेशर यहाँ पर बनाना शुरू किया, और प्रेशर बनाना शुरू किया ताकि यहाँ से निकलने की जगह मिल सके, और यहाँ पर से घसाघस निकलना शुरू हो गया। क्या हो गया? यहाँ से निकलना शुरू हो गया, जिससे कि वो क्या हुआ कि ये वाले पर्वतों को पूरा का पूरा उठा देगा। क्या हो जाएगा? उठा देगा। मान लीजिए एक बात और, एक चीज़ हो सकता है कि ये दोनों, इन पर भी प्रेशर लगाएगा ज्वालामुखी, लेकिन क्या हुआ कि ये दोनों पर्वत नहीं हटे यहाँ से, अपना जगह ही नहीं छोड़े। ये दोनों पर्वत भारी पर्वत हैं। क्या हैं? भारी पर्वत भी हो सकते हैं, जिस वजह से कि अपना जगह ये कायम रखे हैं, और ये वाला पर्वत हल्का पर्वत हो सकता है, जिससे कि यह पर्वत जो है तीसरा वाला पर्वत ये उठ गया। क्या हुआ? हल्के पर्वत के कारण यह उठ गया, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। एक प्रकार से ये ब्लॉक के टाइप में बन जाता है। क्या हो जाता है? ब्लॉक के टाइप में बन जाता है। दो पर्वत हैं, ये पर्वत दोनों भारी हैं, और किसी ज्वालामुखी या जमीन के प्रेशर के कारण ये दोनों क्या हुए कि अपने जगह पर ही टिके रहें, इनको नहीं उठाने की, ज्वालामुखी को प्रेशर में इतना दम नहीं कि ये दोनों पर्वतों को उठा सके। ठीक है, क्या हुआ कि इन दोनों पर्वतों में इतना ज्वालामुखी या किसी जमीन के प्रेशर में इतना दम नहीं कि ये दोनों पर्वतों को उठा सके, जिससे कि वो क्या किया कि बीच वाला पर्वत हल्का है तो वहीं से निकलने की जगह निकालने लगा, और वहाँ से क्या हुआ कि वो वाला पर्वत का क्या हुआ, सिरा जो है उठ गया, और वो इस रूप में बन गया, जिसको हम कह देते हैं ब्लॉक पर्वत। हार्ज पर्वत में समझ गए हैं, हार्ज पर्वत में इन दोनों पर्वतों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्या होता है कि इन दोनों पर्वतों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और ये बीच वाला पर्वत क्या होता है? उठ जाता है। इन दोनों पर्वतों का क्या होता है? इन दोनों पर्वतों के ऊपर, हार्ज पर्वत में इन दोनों के ऊपर प्रेशर कहाँ से पड़ता है? ऊपर से प्रेशर पड़ता है, दबाव ऊपर से डाला जाता है, ऊपर से दबाव डालने से, जिससे कि ये वाला पर्वत, बीच वाला पर्वत ऊपर की ओर भागता है, उसी को कहते हैं हार्ज पर्वत। और जमीन के प्रेशर के कारण यह पर्वत उठ जाए, ये दोनों पर्वतों की उसकी औकात नहीं कि इन दोनों पर्वतों को उठा सके, और ये क्या किया कि बीच वाले पर्वत हल्के आदमी को टांग लिया और उसी को ये उठा करके ऊपर कर दिया, जिसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ये जमीन के प्रेशर से होता है, जमीन के प्रेशर से ये चीज़ होता है ब्लॉक पर्वत, और ये जो है हार्ज पर्वत, ये ऊपर के पर्वतों के दबाव से उठता है बीच वाला पर्वत, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्ज पर्वत। और ब्लॉक पर्वत में दोनों अंतर समझ में आ गए होंगे। साथियों, इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी। ब्लॉक पर्वत और हार्ज पर्वत दोनों समझ में आ गया होगा।